वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ आप सभी लोगों को स्टडी रूटीन एंड स्टडी स्ट्रैटेजीज फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट। जितने भी बच्चे दिसंबर में अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आप एकदम सही वीडियो पर हो, क्योंकि मैं आपको इजीएस्ट एंड सिंपल तरीके से एक बहुत अच्छा स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो किया था, जिससे मुझे रैंक भी आई थी और मेरे दोस्तों ने भी फॉलो किया था, जिससे वो एक अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गए थे। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, चलते सीधा स्टडी स्ट्रैटेजी पर। कुछ चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज कि ये जो मैं आपको स्टडी रूटीन स्टडी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, ठीक है, वो आप बस सुन भी लोगे ना तो आपका आधा काम हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ ना तो वो कभी आपको क्लासेस में टीचर्स ने बताए होंगे, ना कभी आपके दोस्तों ने ऐसा कुछ बातें डिस्कस की होगी, क्योंकि उन्हें खुद को भी ये सब चीजें नहीं पता। तो खाली आप एंड तक वीडियो देखोगे और इसको समझ भी लोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। सेकेंड चीज ये कि ये जो मैं बता रही हूँ वो मैंने खुद फॉलो किया हुआ है, मेरे काफी सारे दोस्तों ने फॉलो किया हुआ है, और अभी जो मेरे दोस्त है जो नया नया अटेम्प्ट दे रहे हैं सीएस में, उन लोगों ने भी ये फॉलो करके वो ये क्लियर हुए हैं। ये जो भी स्ट्रैटेजी रूटीन बता रही हूँ कुछ सुपरफिशियल बातें नहीं है, ये फॉलो की हुई है और मैंने इस टाइम पर इसलिए बनाया है क्योंकि इसी टाइम से इस रूटीन को फॉलो करना है। एंड तक देखना वीडियो। सीए में इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल बातें, राइट? तो चलो रूटीन को प्रैक्टिकल बातों से स्टार्ट करते हैं। ये चल रहा है अगस्त का महीना, बस 10 दिन बचे हुए हैं, 10 भी नहीं, जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक 8 या 7 दिन ही बचे होंगे। तो हम इस रूटीन को कैसे डिवाइड करेंगे? सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का 20 दिन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेजरली हम 3 महीना पकड़कर चलते हैं, क्योंकि वो 20 दिन हम आपके पर्सनल रिवीजन के लिए रखेंगे। अब आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों के क्लासेस खत्म नहीं हुए होंगे अभी तक। सितंबर महीना तो आपके क्लासेस चलेंगे ही चलेंगे, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, चाहे आप लाइव देख रहे हो या फिजिकली जा रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सितंबर एंड तक अपने क्लासेस को कैसे भी करके फिनिश करो, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का महीना 2 महीने मिनिमम सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए होते हैं। एग्जीक्यूटिव में तो जरूरी है, प्रोफेशनल में चलो आप 1 महीने में काम चला सकते हो, एग्जीक्यूटिव में मिनिमम आपको 2 महीने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? सितंबर एंड तक फट लेक्चर्स देखो, उस लेक्चर्स को देखते ही रिवीजन तुरंत करो और स्कैनर सॉल्व करना स्टार्ट करो। इट्स हाई टाइम गाइज, आपको तुरंत की तुरंत, अभी अगर आपके पास स्कैनर नहीं है जाके वीडियो खत्म हो खरीद के लेकर आओ, और अगर आपके पास स्कैनर है तो खोलो और आज से ही स्कैनर पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको सितंबर महीने तक अपने लेक्चर्स देखने, लेक्चर्स को रिवाइज करना और स्कैनर जितना हो सके उतना सॉल्व करते रहना है। ये सितंबर मंथ का टारगेट होगा। अब जब अक्टूबर आएगा तब आपके पूरे क्लासेस लेक्चर्स आप खत्म कर चुके होंगे। ये एक माइंड में रिलैक्सेशन होगा कि पोर्शन जितना क्लासेस में हुआ है उतना मेरा हो चुका है, अब बस बारी है रिवीजन की। अब आपको लग रहा होगा कि रिवीजन की है, बट रिवीजन का ही सारा गेम है। जिस तरीके से आप रिवाइज करोगे उस तरीके से डिसाइड होगा कि आपका पेपर कैसे जाने वाला है। तो सब खेल रिवीजन का है। अब हम इसको स्मार्टली डिवाइड करेंगे। देखो, आपके पास बचे हैं 2 महीने, एग्जीक्यूटिव में होते हैं 8 सब्जेक्ट, 1 महीने में होता है 4 हफ्ते, तो 1 महीने में 4 सब्जेक्ट, दूसरे महीने में 4 सब्जेक्ट, हो गए आपके 8 सब्जेक्ट कवर। अब जो भी बात मैंने कही अगर आपको नहीं समझ आए तो अब दोबारा उसको सुनो, बट यही है आपकी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। बट अभी यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेन तो अब स्टार्ट होगा। अब देखो, समझो अक्टूबर के महीने में आपने पहले हफ्ते टारगेट रखा कि मुझे कंपनी लॉ खत्म करना है, ठीक है, 1 हफ्ते में आपको कंपनी लॉ पूरा मॉड्यूल खत्म करना है। अब दैट डजंट मीन कि आप पूरे हफ्ते बस कंपनी लॉ लेके बैठ जाओगे, उसको खत्म करोगे, फिर दूसरे हफ्ते आप अकाउंट्स उठाओगे, अकाउंट्स खत्म करोगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। स्ट्रैटेजी क्या है? 1 हफ्ते में आपकी प्रायोरिटी है कंपनी लॉ, तो 1 दिन में आप सबसे ज्यादा कंपनी लॉ पढ़ोगे, बट बाकी का जो दिन है उसमें बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करोगे। सपोज आप 8 घंटा पढ़ते हो तो 3-4 घंटा आप कंपनी लॉ को दोगे, बाकी के जो एक घंटे हैं वो बाकी 4 सब्जेक्ट को दोगे। इस तरीके से अपने रूटीन को बनाना है। आप एक ही दिन में सिर्फ 1 सब्जेक्ट करके मत बैठ जाना, बहुत हालत खराब होगी। आप जब एंड में जाओगे आपको लगेगा अरे जो पहले पढ़ा था वो तो सब भूल चुका हूं। आपको अभी कुछ भुलाना नहीं है ना, तो सबको साथ में लेके चलो। एक दिन में मिनिमम 4 से 5 सब्जेक्ट आपके कवर होने चाहिए, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा जो आपको टारगेट करना है, बाकी सब्जेक्ट आप
आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, डजेंट मैटर, बट पढ़ो यार। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ने हैं। और पढ़ने हैं इसका मतलब ये नहीं कि चारों आपको 4-4 घंटे पढ़ने ना। मैं तीसरी बार ये चीज बोल रही हूँ, बट बहुत जरूरी है। एक ही सब्जेक्ट को टारगेट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, बट बाकी सब सब्जेक्ट आधा घंटा या 1-1 घंटा पढ़ो। सो इस तरीके से समझो आप अक्टूबर का 4 हफ्ता है, इस तरीके से आपने चारों हफ्ते में 1-1 सब्जेक्ट को टारगेट किया और बाकी थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ते चले गए। नवंबर में भी आपने इसी तरीके से किया। अब मैं पर डे बता दूं आपको कैसे करना है। समझो आज अक्टूबर का सबसे पहला दिन है, आप करने जा रहे हो सेल्फ स्टडी की शुरुआत। तो सबसे पहले उठोगे और बस फर्क नहीं पड़ता आप 10 बजे उठते हो या सुबह 4 बजे उठते हो, बस उठ के सबसे पहले चीज क्या करनी है। अब पहला दिन है तो रिवीजन के लिए कुछ होगा नहीं, तो शुरुआत सीधे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से करेंगे। समझो आपने इस हफ्ते टारगेट किया है कंपनी लॉ, तो सीधा कंपनी लॉ का मॉड्यूल, कंपनी लॉ का स्कैनर, कंपनी लॉ के क्लासेस के नोट्स, ये तीनों चीज अपने पास रखनी है और बैठना है पढ़ने के लिए। तीनों में से पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्लासेस के नोट्स, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी, उसी से आपने पढ़ा है। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि अरे ये कॉन्सेप्ट में था क्या, ऊपर से। फिर इन डिटेल आपको स्कैनर सॉल्व करना है। स्कैनर बहुत जरूरी है। आपने अगर स्कैनर कर लिया ना तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और आप एग्जाम हॉल में जाके शॉक नहीं होगे, ब्लैंक नहीं होगे। ब्लैंक होने का रीजन ही होता है कि बच्चे पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करते। एक ऐसा बच्चा बता दो जिसने पास्ट पेपर सॉल्व किया हो और वो ब्लैंक हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्लासेस का नोट्स करना है, फिर स्कैनर अच्छे से सॉल्व करना है, एंड देन आप मॉड्यूल को भी रीड करोगे। अब मॉड्यूल को रीड करना ये मतलब नहीं है कि आप पूरा ग्रामर रीड करो। स्कैनर करोगे ना तो आपको समझ जाएगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से, उसका मॉड्यूल रीडिंग कर लो और हाइलाइटर यूज करो, पेन यूज करो, पेंसिल यूज करो, डायग्राम किया करो। इस तरीके से आप अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करोगे। बाकी के जो 1-1 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट्स को दोगे, उसमें चाहिए तो आप वो सब्जेक्ट का माइंड मैप बना लेना, या वो सब्जेक्ट का बस आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, या वो सब्जेक्ट का कोई एक मॉड्यूल का 2-3 पेज रीड कर लेना, बट हाथ तो लगाना है हर एक सब्जेक्ट को। सो इस तरीके से आपका दिन जाएगा। सबसे पहले उठोगे, अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 3-4 घंटा पढ़ोगे, बाद में आपको जो खाना वाना है, नहाना है, फ्रेश होना है, वो सब करना। उसके बाद 1-1 घंटा, आधा घंटा अपन जो दूसरे सब्जेक्ट्स को टारगेट किया है, जो भी आप लाइट सब्जेक्ट लो, उस अकाउंट्स ले रहे हो तो उसका 2-3 सम सॉल्व कर लेना। अगर आप गवर्नेंस ले रहे हो, प्रोफेशनल वालों को गवर्नेंस है, तो उसका मॉड्यूल रीड कर लेना। तो अलग अलग चीजें करना, किसी का राइटिंग प्रैक्टिस करना, किसी का मॉड्यूल करना, किसी के सम सॉल्व करना, किसी का स्कैनर करना। तो हर चीज में आपका ध्यान है, हर चीज आप कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में जाके ऐसा नहीं कि सब एक ही पैटर्न का आने वाला है, सब कुछ अलग अलग आएगा। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट। सो यस फ्रेंड्स, अगर मैं इसको क्रक्स में बताऊं तो सितंबर का जो महीना आने वाला है उसमें आपको करने हैं आपके लेक्चर्स को कंप्लीट, साथ ही साथ स्कैनर सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। अक्टूबर और नवंबर महीने में आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट होगी। उसमें आपको क्या करना है, हफ्ते वाइज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दे देना है, उसी सब्जेक्ट पर वो हफ्ते में फोकस करना है और बाकी 3-4 सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल रीड करना है या राइटिंग प्रैक्टिस करना है। स्कैनर सभी सब्जेक्ट के सॉल्व होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। मैं जाते जाते आपको बताती हूँ आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपका स्कैनर सॉल्व होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, वो आप देखो आप कैसे करोगे। सेकेंड चीज, हर एक सब्जेक्ट का ट्राई करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मॉड्यूल है वो आप सॉल्व करो, वो आप रीड करो। थर्ड चीज, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वो नहीं भूलना है। आपको कुछ भी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सोने से पहले करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नींद से पहले जो चीज आप करते हो वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहती है। मैं ऐसा किया करती थी, तो दैट्स अ बोनस टिप। और दिसंबर में जो 20 दिन बचते हैं उसमें क्या क्या करना है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, बट तब तक के लिए इतना फॉलो करके देखो यार, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल बढ़ जाएगा और आप फील करोगे हाँ नियादी मैं भी CS कोर्स जल्दी क्लियर हो जाओगी। सो यस फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते दोबारा दूसरे वीडियो में। बाय।